हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है, मतलब जो क्या क्या टाइप्स ऑफ वर्क प्रोटेक्टेड है इसमें, क्या बोलते हैं कॉपीराइट में, इसको हम लोग सब्जेक्ट मैटर भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर ना। सो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या वर्क है। तो बोलते लिटरेरी वर्क है जो कि बुक्स, आर्टिकल्स, लिटरेरी वर्क जो कि इंक्लूड करता है बुक्स, आर्टिकल, सॉफ्टवेयर, पोएम्स। ड्रामेटिक वर्क आते हैं इसमें जिसमें परफॉर्मेंस वगैरह रहते हैं, जैसे प्ले हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, कोरियोग्राफिकल वर्क हो गया। म्यूजिकल वर्क आते हैं इसमें कंपोजिशन विद और विदाउट लिरिक्स। आर्टिस्टिक वर्क आता है जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, आर्किटेक्चर, ठीक है ना। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह भी होते हैं जिसमें मूवीज़ हो गई, वेबसाइट हो गई, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ म्यूज़िक हो गया, स्पीच हो गया, अदर साउंड्स हो गए, फोटोग्राफ हो गया, कंप्यूटर जनरेटेड वर्क्स हो गए। ये सब आते हैं हमारे किसमें, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट में आ सकते हैं, ठीक है। फिर जो कॉपीराइट होता है वो टेंजिबल होना चाहिए, जो कि रिटन या प्रिंटेड हो, ठीक है। मतलब ऐसा है कि छू सकते हैं, जैसे कि वो पेपर, मतलब उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली कुछ भी है इसमें से, जो भी चीज़ है वो कुछ ना कुछ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसको हम लोग ऐसा मतलब किसी चीज़ में उतार सकते हैं, पेन ड्राइव में, सीडी में, पेपर में, डीवीडी में, कहीं ना कहीं उसको निकाल सकते हैं। जैसे साउंड रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, सिनेमा कोई मूवी है उसको हम लोग पेन ड्राइव में ले सकते हैं, तो वो ट्रांसफरेबल, मतलब उसको कुछ टेंजेबल चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ रिक्वायरमेंट है, ये मस्ट है, ठीक है। फिर बोलता है कि कॉपीराइट होल्डर के राइट्स क्या हैं। तो बोलते हैं दो तरह के राइट्स उसके पास, इकोनॉमिक राइट है, मॉरल राइट है। इकोनॉमिक राइट क्या होगा, रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कॉपीज बना सकता है अपने काम का, उसको चेंज कर सकता है, अडाप्टेशन कर सकता है, मतलब बेसिकली डेरिवेटिव वर्क बना सकते हैं, जैसे बुक से मूवी बना लिए, ट्रांसलेट कर सकता है, पब्लिकली परफॉर्म कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने काम का पब्लिक में, ठीक है। मॉरल राइट्स क्या होता है कि राइट टू बी क्रेडिटेड, एट्रीब्यूशन का राइट, मतलब क्रेडिट मिलना चाहिए बेसिकली उसको अपने राइट का। फिर इंटीग्रिटी की बात करता है कि राइट टू ऑब्जेक्ट टू एनी इंसल्टिंग यूज। हाँ, वहाँ पे हमारा बात करते हैं ना कि रेपुटेशन की बात की मैंने, वही सेम यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीग्रिटी का अधिकार है, मतलब जो भी काम उसका है ना वो अच्छे से प्रिजर्व्ड रहे, इंटीग्रिटी बनाई रखे उसका, कोई इंसल्टिंग यूज़ नहीं करे उसका, जो कि हार्म कर सकता है ऑथर के रेपुटेशन को, ठीक है। कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है, प्रिवेंट करता है अदर्स को फ्रॉम कॉपिंग, यूजिंग या सेलिंग ऑफ द वर्क, ठीक है। कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं उठा सकता कि क्या बोलते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉपीराइटेड प्रोडक्ट का। फिर बोलते हैं लेजिस्लेशन जो कि गवर्न करते हैं कॉपीराइट को। तो कौन से लेजिस्लेशन गवर्न करते हैं कॉपीराइट को, तो है इसमें कॉपीराइट एक्ट 1957 जो कि जिसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट 2012 में हुआ है, ये जनवरी 1959 में आया था। 6 बार अमेंडमेंट जिसमें हो चुके हैं। इसमें डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इंक्लूडेड है, मतलब डिजिटल भी दिया गया है, और डेफिनेशन यहाँ पे सेक्शन 14 में प्रोवाइडेड है, ठीक है। एक केस लॉ है यहाँ पे जो कि इसके ऊपर बेस्ड है, 2018 का केस, ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक, 2008 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हेल्ड किया गया था कि कॉपीराइट जो है वो राइट टू स्टॉप अदर फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द वर्क विदाउट द कंसेंट ऑफ द कॉपीराइटेड ओनर, ये दिया गया है, ठीक है। और बेसिकली डेफिनेशन ही दिया गया है कि कॉपीराइटेड वर्क क्या होता है, स्टॉप करना किसी व्यक्ति को जो कि एक्सप्लॉइट कर रहा है किसी वर्क को विदाउट द कंसेंट ऑफ द कॉपीराइट ओनर, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है, ये जो केस प्रोवाइड किया था कि इंटरेस्ट होना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, किसके इंटरेस्ट के, पब्लिक के और ऑथर के, ये ज़रूरी है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इसमें बात करते हैं कि हम लोग पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये कॉपीराइट एक्चुअली में एग्जिस्ट में कैसे आया और कहाँ से आया। फिर हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस एरा था, वहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को नीड फेल्ट हुई कोई भी राइट ऑफ द पब्लिशर के बारे में, कि पब्लिशर को राइट होना चाहिए। फिर स्टैच्यूट ऑफ द क्वीन एंड यूके में 1970 में फर्स्ट कॉपीराइट लॉ आया जो कि एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता था लिमिटेड पीरियड के लिए। फिर बार्ने कन्वेंशन आया जो कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन देता है ऑथर्स के वर्क को और फोकस करता है इनइक्वालिटी, जो कि इक्वालिटी
इक्वली ट्रीटिंग ऑल मेंबर कंट्री, सबको इक्वली ट्रीट करता है और सबको कॉपीराइट प्रोवाइड करता है। फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता था कॉपीराइट प्रोटेक्शन को ग्लोबली, ठीक है। फिर रिसेंट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया फोकस डिजिटल राइट्स के ऊपर, लाइसेंसिंग के ऊपर, ऑनलाइन कंटेंट के ऊपर और टैकलिंग दी पायरेसी ऑन द इंटरनेट। पायरेसी का मतलब ये होता है कि जो हम लोग मूवीज़ टेलीग्राम से निकाल लेते हैं ना, तो विदाउट पे किए कोई चीज़ का बेनिफिट उठाना, वो पायरेसी होती है, ठीक है। फिर इंडियन लेजिस्लेशन क्या क्या है यहाँ पे, तो बात करता है कि यहाँ पे इंडियन लेजिस्लेशन 1914 में आया था। ये यूके का बेस्ड मॉडल है, ठीक है। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया हमारा कॉपीराइट प्रोटेक्शन को। यहाँ पे बेसिकली लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क को कवर किया गया। फिर 1957 हमारा वाला एक्ट आया जो कि रिप्लेस किया 1914 के एक्ट को, और यहाँ पे रिकग्नाइज किया ऑथर के राइट्स को, इंट्रोड्यूस किया वेरियस टाइप ऑफ वर्क को, जैसे बुक्स, म्यूजिक और फिल्म्स वगैरह में जो भी राइट्स थे उसको वो किया, कवर किया। फिर अमेंडमेंट आया 1884 में। अमेंडमेंट जो इसमें किया गया, इसमें बेसिकली इंट्रोड्यूस किया चेंजेस जो कि स्ट्रेंथन करते हैं कॉपीराइट प्रोटेक्शन एंड नेबरिंग राइट्स को। फिर जो कि परफॉर्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स। फिर ट्रिप्स कंप्लायंस आया 1994 में, ट्रिप्स आया तो उसको कंप्लायंस करने के लिए हमने क्या बोलते हैं, इंडिया में इसके पेनल्टी और राइट्स को थोड़े से एक्सपैंड किए इन्फ्रिंजमेंट होने पे। 2012 में जो अमेंडमेंट आया था वो अपडेट किया डिजिटल मीडिया को ध्यान में रखते हुए, और उसमें मोरल राइट्स को भी कवर किया। फेयर यूज़ वाला प्रोविजन डाला, ठीक है, जैसे यूट्यूब रोड्स वगैरह होते हैं, और इम्प्रूव किया मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट।